कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर एक बड़ा फैसला सुनाया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पहले की तरह बरकरार रहेगा। गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण मिलता ही रहेगा। केंद्र सरकार ने 2019 में स्वर्ण गरीबों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब अपनी मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, गरीब सवर्ण को मिलता रहेगा आरक्षण। 7 नवंबर का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में एक बड़े बदलाव को लेकर दर्ज हो गया है। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण को मिलने वाले ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध करार दिया है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। Held by majority of 3/2. This is what happened, and two judges, honorable judges, today disagreed as it is arbitrary against the equality principle. This is what happened. सबसे पहले समझिए कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सुनवाई की। 5 में से 3 जज ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही करार दिया। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने ईडब्ल्यूएस कोटे के पक्ष में अपनी राय दी। जस्टिस जेपी पारदीवाला ने 10% आरक्षण को सही करार दिया, जबकि सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस भट्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ फैसला दिया। देश के सवर्ण गरीबों को मिलने वाले आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट से मुहर लगी तो सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस नेता उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जाहिर की। तो ये सवर्ण मानसिकता है। मैं जजमेंट के खिलाफ, मैं ईडब्ल्यूएस के खिलाफ नहीं हूं। मैं उस मानसिकता का कि 30 साल तक SC ST OBC का रिजर्वेशन का जब मामला आया तब संविधान नजर नहीं आया, तब इंदिरा साहनी जजमेंट ही नजर आता रहा। मैं उसी को कर रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस के खिलाफ में नहीं बोला। राष्ट्रीय जनता दल ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण दिए जाने के विरोध में थी। राज्यसभा में श्री मनोज झा और लोकसभा में श्री जयप्रकाश यादव, इन लोगों ने इस बिल के विरोध में, इस आरक्षण के विरोध में भाषण दिया। तो मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल सवर्ण विरोधी मानसिकता वाली पार्टी है। सवर्ण गरीबों को आरक्षण की राहत मिली है, लेकिन कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक इस फैसले में नुक्स निकाल रही है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा की दलील है कि जरूरी आंकड़े जुटाए बिना कानून बनाया गया, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खुलकर ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वकालत की। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। हमने सदन में अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रख दिया था कि एक डेटाबेस जनरेट होना चाहिए था। वो होता ना तो आप पिन पॉइंटेड अफर्मेटिव एक्शन इवॉल्व कर पाते। आपने बिल्कुल बिना आधार के, जैसे मंडल कमीशन जब आया, वॉल्यूम ऑफ डेटा आया, उस डेटा पे काम शुरू हुआ, तब जाके। इस केस में क्या हुआ कि आपने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे ही सारे निर्णय लिए। बहरहाल अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो सब उनको मानने को तैयार है। हिंदुस्तान के सर्वोच्च अदालत ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण की राह के रोड़े को हटा दिया है, लेकिन सियासतदान अभी भी खामियां खोजने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।